कराची में बारिश के बाद थड्डू डैम ओवरफ्लो, सूरत हाल बिगड़ गई। लियारी और मली नदी बिफर गई, पानी आबादियों में दाखिल। सादी टाउन पानी से भर गया, पूरा इलाका ज़ेर-ए-आब। पानी के रेले बड़ी तेजी से आने लगे, गलियों और घरों में कई फीट ऊंचे रेले तबाही मचाने लगे। सुपर हाईवे से मुत्तसिल बेशतर आबादियां पानी पानी, शहरी मुश्किल में पड़ गए। कीमती सामान उठाने तक का मौका न मिला। निश्तर बस्ती और ईसा नगरी के इतराफ पानी भर गया। मुतादिद अफराद में सूर रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी। 100 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सोहराब गोज की रिहायशी आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। लासीपाड़ा के इतराफ में भी पानी आ गया, शहरी फंस गए। 3 हट्टी नदी के करीब पानी रिहायशी इलाके में दाखिल। डैम ओवरफ्लो होने से पानी M9 मोटरवे पर आ गया। ट्रैफिक जाम। स्कीम 33 में रेला पहुंच गया, शहरी सामान और गाड़ियां निकालने लगे। सरजानी टाउन में 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। अयूब गोट, न्यू कराची, सवा सनमा के इतराफ में भी पानी ही पानी। कराची में सैलाबी सूरत हाल, रेंजर्स के जवान मैदान में आ गए। रेंजर्स के एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए सड़कों पर मौजूद। मलीर, M9, सोहराब गोट, खमीसू गोट और मच्छर कॉलोनी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। किमाड़ी मच्छर कॉलोनी में रेंजर्स पहुंच गए। मुतासरा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कराची में आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। मेयर कराची बारिश के दौरान शहर के दौरे पर निकल पड़े। मुर्तज़ा वहाब ने शहर को क्लियर करार दे दिया। कहा, तमाम सड़कें क्लियर हैं, सिर्फ लियारी नदी के तरफ पानी है। शहरियों के मसाइल हल करने के लिए काम किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ, जो लोग तनकीद करना चाहते हैं उनका काम है, उनका राइट है, वो तनकीद करते रहें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो हम शहर के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं, काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कोई इस वक्त आराम से नहीं बैठा है जब तक इस सिचुएशन को हम काबू करने में कामयाब नहीं हो पाए। इसराइल का कतर में हमास की क़यादत पर हमला, हमास के कई अहम रहनुमाओं को शहीद करने का दावा। हमास की रहनुमाओं की शहादत की तरदीद। इसराइली मीडिया के मुताबिक जेट तैयारों और ड्रोन से फिजाई हमला किया गया। हमास के दोहा ब्यूरो की रिहायशी इमारत समेत दीगर इमारतों को निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस ने हमास की आला क़यादत के तुर्की से वापस आते ही हमले किए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, कार्रवाई हमने ही की है, हम ही जिम्मेदार हैं। ऑपरेशन हमारी मनसूबाबंदी और निगरानी में मुकम्मल हुआ। हमास की जानिब से रहनुमाओं की शहादत की तरदीद। कहा, दफ्तर में मौजूद अमला शहीद हुआ। दोहा में मौजूद अमरीकी शहरियों को भी अलर्ट जारी। अमरीकी सिफारत खाने ने अपने शहरियों को बाहर निकलने से मना कर दिया। व्हाइट हाउस का कहना है, दोहा हमले पर अफसोस है। अमेरिका ने कतर को यकीन दिलाया है दोबारा ऐसी कार्रवाई उनकी सरजमीन पर नहीं होगी। हमले से पहले अमेरिका ने कतर को आगाह कर दिया था। कतर ने व्हाइट हाउस के दावे को रद्द कर दिया। कहा, ट्रंप ने हमले से मुतालिक कोई पेशगी इत्तला नहीं दी। कतरी वजीर आज़म ने कहा, इसराइली हमले पर बतौर खित्ता जवाब जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत। हमला गैर कानूनी और संगीन करार दे दिया। वज़ीर आज़म का अमीर कतर से टेलीफोनिक राबिता। कहा, मुश्किल वक्त में तमाम हमदर्दियाँ कतर के साथ हैं। इसराइल की तरफ से जारियत का अमल सरासर बिला जवाज़ है। यह हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमत की जटाई से खिलाफ वर्जी है। ये एक इंतहाई खतरनाक इश्ताल अंगेजी है जिससे इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँच सकता है। पाकिस्तान इसराइल की जारियत के खिलाफ रियासत कतर और फ़लस्तीनी आवाम के साथ मजबूती से खड़ा है। अमीर कतर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एकजहती पर शुक्रिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए कहा, कतर की खुद मुख्तारी पर ऐसा हमला नाकाबिल कबूल है। इक़दाम खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। कतर, सऊदी अरब, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली कार्रवाई की मजम्मत। फ्रांस, तुर्किया, मालदीव, उर्दन, कुवैत, इराक, खलीज ताउन कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा की भी इसराइली हमले की मजम्मत। हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सऊदी वलीअहद का अमीर कतर से राबता। हमले की शदीद मजम्मत। फ्रांसीसी सदर ने कहा, दोहा पर इसराइली फ़ज़ाई हमले नाकाबिल कबूल हैं।
हमारा घर था वो भी डूब गया और मेरे खिलौने भी थे, किताबें भी थी, पर सारा हम पढ़ते थे वो भी सारा डूब गया। साडा कमरे ढह गए ने, साडा सामान रुड़ गया, बच्चियां दे बनाया और रुड़ गया, साडे कोल कोई चीज नहीं है, इमदाद करो सानू गवर्नमेंट। पानी का बहुत ज्यादा भराव है यहाँ, लोगों का इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, हद से भी ज्यादा। पंजाब में सैलाबी रैले अवाम की उम्मीदें निकल गए। मुल्तान के करीब बंदबुसन के मुकाम पर पानी की सतह कम होने लगी। सैलाबी रैलों की रफ्तार सुस्त पड़ गई। बड़े पैमाने पर तबाही। अलीपुर के इलाके सीतपुर में तबाही ही तबाही। कुंदराला में रैले में 7 अफराद बह गए। बच्चे की लाश निकाल ली गई। मुजफ्फरगढ़ के करीब 20 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर मुहीत फंसे दरियापुर। चिश्तिया में बस्ती सहू का बांध टूट गया, पानी आबादी में दाखिल। मुल्तान को सैलाब से ताहाल कोई खतरा नहीं। ब्रीचिंग कमेटी शेरशाह बंद तोड़ने का फैसला ना कर सकी। हैज मोहम्मद वाला के मुकाम पर पानी की सतह गुज़श्ता रेले से कम। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड जुज़वी बंद। छोटी गाड़ियों और मोटर बाइक्स को गुजरने की इजाजत। भारत ने दरिया सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने नया अलर्ट जारी कर दिया। कसूर में मंडी उस्मान वाला के मुकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। कई आबादियां पानी की लपेट में आ गईं। उधर रावी में हैज बलोकी के मुकाम पर पानी की सतह में बड़ी कमी। आमद 80,035 क्यूसेक और अखराज 72,035 क्यूसेक रह गया। फसलों की तबाही से जानवरों का चारा खत्म। मवेशी भूख से निढाल। मजीद बारिशों और सैलाब का खतरा टल गया, पीडीएमए ने बता दिया। डीजी पीडीएमए पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है बारिशों का सिलसिला थम चुका। तीनों दरियाओं में अब कोई सैलाबी रैले की आमद मुतवक्के नहीं। आइंदा 1-2 दिन में सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब तारीख के बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। हुकूमत सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए मुतहरिक। ज़रूरी पैदावार और फूड सिक्योरिटी पर असरात का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आज़म ने आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सरबराही विफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ करेंगे। मनसूबाबंदी कमीशन मुआशी नुकसानात का जायजा लेगी। गन्ने, चावल, कपास, मकई, चारा और सब्जियों की फसलों के नुकसान का तखमीना लगाएगा। माल मवेशियों के नुकसानात का भी अंदाजा लगाया जाएगा। कमेटी 2 हफ्तों में हतमी नताइज तैयार करके वज़ीर आज़म को पेश करेगी। मनसूबाबंदी कमीशन ने सैलाब से नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट भी जारी कर दी। मजमूई तौर पर अब तक 863 अमवात हुई, 1147 अफराद जख्मी हुए, 672 किलोमीटर सड़कें टूटी, 62 लाइव स्टॉक का नुकसान हो चुका, 9,166 घरों को नुकसान, 239 पुल टूटे। सदर मुमलिकत की ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दामात करने की हिदायत। विफाकी वज़ीर आना तनवीर से मुलाकात में आसिफ जरदारी ने कहा सैलाबी तबाहकारियों के बाद किसानों के तहफ़्फ़ुज़ और ग़ज़ाई अजनास की बिला ताअत्तुल दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। बिलावल भुट्टो का मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालिबा। नए डैमों की हिमायत भी कर दी। सखर बैराज के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी नए डैम्स की तामीर की हिमायत करती है। सियासी इत्तेफाक न रखने वाले मुतनाज़ डैम्स पर आवाज़ उठाते हैं। किसान की मदद की जाए, नुकसान के सबब किसान मजीद मुश्किलात में है। विफाक से बार बार दरख्वास्त की है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदाद फराहम की जाए, मगर इसमें ताख़ीर हो रही है। हुकूमत पंजाब में सैलाब का सामना करने की ताकत मौजूद है। सिंध हुकूमत सैलाब से निमटने के लिए तैयार है। मीडिया पर पाबंदी और करप्शन पर जनरेशन जी का शदीद एहतजाज। नेपाली वजीर आजम और सदर को घुटने टेकने पड़ गए। दोनों ओहदे से मुस्ताफी। कठमंडू में कर्फ्यू भी पुरतशद्दुद एहतजाज ना रोक सका। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट को आग लगा दी। विफरे मुजाहिरीन के नेपाली वजीर आजम की जाती रिहाइश का सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग और मुतादिद सरकारी इमारतों पर भी हमले। मुजरा के घरों और सियासी दफातर को जला दिया गया। कठमंडू एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। 3 वज़रा पहले से इस्तीफा दे चुके। नेपाल के साबिक वजीर आजम शेर बहादुर के घर पर भी मुजाहिरीन का धावा। नेपाली वजीर खजाना और वजीर तवानाई पर भी तशद्दुद। कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर पर हमला। मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 21 तक जा पहुंची। दर्जनों जख्मी। नेपाली वजीर आजम की दुबई फरार हो गए। वजीर आजम के इस्तीफे के बाद अवाम का जश्न। नेपाल के आर्मी चीफ का एहतजाजी ग्रुपों से पुरतशद्दुद सरगर्मियां रोकने का मुतालबा। नेपाल में सोशल मीडिया के 26 प्लेटफॉर्म्स बंद किए गए थे। फेक न्यूज, नफरत अंगेज मवाद और ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया गया था।
अफगानिस्तान का एशिया कप का फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में हांगकांग को 94 रन से शिकस्त दे दी। 189 रन के ताकुब में हांगकांग की टीम कुछ ना कर पाई। सबसे बड़ा टाकरा 14 सितंबर को होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। मैच से पहले ट्रॉफी की रहनुमाई सदर ACC मोहसिन नकवी ने पर्दा उठाया। कप्तानों से भी मिले, हाथ मिलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाक भारत कप्तानों ने हाथ मिलाने से इज्तिनाब किया। शहरियों के डेटा लीक होने का मामला एडिशनल डायरेक्टर NCCI की सरबराही में तहकीकात का आगाज। जराये के मुताबिक खुसूसी तफ्तीशी टीम ने तमाम सेलुलर कंपनियों को रिकॉर्ड समेत बुला लिया। 7 रुकनी तफ्तीशी टीम ने सेलुलर कंपनियों के नुमाइंदों से डेटा सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग ली। सेलुलर कंपनियों की जानिब से मामले की तफ्तीश के दौरान खुसूसी तफ्तीशी टीम मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। खुसूसी कमेटी 14 दिनों में अपनी सिफारिशात वजारत दाखिला में जमा कराएगी। PTA का कहना है लाइसेंस याफ्ता बॉडीज से शहरियों का डेटा लीक नहीं हुआ। लाइसेंस याफ्ता मोबाइल ऑपरेटर्स के ऑडिट में डेटा चोरी होने के शवाहिद नहीं मिले। सार्फिन के शनाख्ती कार्ड, खानदान की तफसीलात, सफर की मालूमात वगैरह की लीक शुदा तफसीलात मुख्तलिफ जराए से जमा की गई। क्रैकडाउन के दौरान अब तक शहरियों का डेटा बेचने वाली 1372 वेबसाइट्स और ऐप्स को बंद किया गया। एक्सप्रेस न्यूज ने अहम तरीन खबर ब्रेक की थी, जिस पर विफाकी वजीर दाखिला ने फौरी नोटिस दिया था। और घर के भेदी ने लंका ढा दी। मॉडल टाउन लाहौर में खावंद ने बीवी का जेवर चोरी कर लिया। मतन मुकदमा के मुताबिक मुलजिम ने 80 तोले सोना चुराया। मालियत 3 करोड़ से जायद बनती थी। पुलिस ने खातून की शिकायत पर खावंद को मशकूक जानकर शामिल तफ्तीश किया। मुलजिम फैसल ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। घर के अंदर ही छुपाया सोना बरामद हो गया।